अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आप लोगों से दुआ रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ ज़रूर करें। दुआ करना बहुत ज़रूरी है। जब दवा का आराम ना आए फिर दुआ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ आप सारे लोग मेरे लिए दुआ करें कि मैं रिकवर हो सकूँ, मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो सकूँ। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आप रेस्ट नहीं करते हो, आप बैठते ही नहीं हो। यार मैं रेस्ट करती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं करती, थोड़ा बहुत रेस्ट, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब कि इतना चलती नहीं हूँ मैं। हाँ, जब मुझे डॉक्टर के पास जाना होता है मैं जाती हूँ। तो कल मुझे ज़ियारत पे जाना था, मैं गई। फिर मुझे साईं साहब जो हैं हमारे, साईं बशीर, उनके पास जाना था। मैं उनके पास जाती हूँ 2 दिन से लगातार मैं उनके पास गई हूँ। तो आज फिर मुझे जाना है। तो देखो यार, मैं उनको बहुत ज़्यादा, हम पूरे रजौरी वाले उनको ना बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो अभी मैं उनके पास जाऊंगी कुछ देर में। जन्नत के पापा ड्यूटी पे गए हुए हैं, वो आएंगे तो मैं उनके पास फिर से जाऊंगी। तो अभी क्या हुआ है कि अभी सुबह का टाइम है, मैं जन्नत को खाना खिला रही हूँ। ये खाना नहीं खाती, फिर बड़ी मम्मा ने इसको बात कराया तो अब इसको खाना खिलाने लगी हूँ। तो गाइज़ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या मैं चल सकती हूँ, क्या मुझे बेड रेस्ट करनी है। उन्होंने कहा नहीं, आप चलो फिरो घूमो शूमो, आपको चलना ठीक है, चलने से कुछ नहीं होता। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि हाँ चला करो, चलने से कुछ नहीं होता। लेकिन इतना नहीं चलना है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं चलती, मैं थोड़ा ही चलती हूँ। बस घर के अंदर थोड़ा चक्कर चक्कर लगाती हूँ। देखो 24 घंटे इंसान एक ही रूम में एक ही जगह बैठा रहे तो इंसान बोर हो जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत मैं चलती हूँ। तो मेरी मम्मा अभी कहीं गए हुए, कहीं डेथ हो गई थी, हमारे रिलेटिव भी थे, उनके वहाँ किसी की डेथ होगी तो वो वहाँ गए हुए, जाना भी ज़रूरी था। वो रात को भी गए थे, रात को मेरे हस्बैंड भी गए थे, मेरी सासू माँ भी गए थे, अच्छा मम्मा भी गए थे। तो मेरे जन्नत घर पे अकेले ही थे, फिर जल्दी आ गए थे, वो आधे घंटे में वापस आ गए थे। तो जाना भी ज़रूरी है। देखो जहाँ पे पहचान हो, रिश्तेदारी हो, वहाँ जाना ही पड़ता है, आप लोगों को पता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बड़ा ही कंसर्न दिखाया। लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ा पहले से ज़्यादा परहेज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ठीक होना है यार। देखो कल की जो ड्रेसिंग हुई है, कल की ड्रेसिंग तो ठीक ही थी, अल्लाह करे ठीक ही हो, आगे ही ठीक हो। सदका भी दिया, न्याज़ी भी दे रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं। आप लोगों से दुआओं की भीख भी मांग रही हूँ। आप लोग जितना दुआएं करें उतना कम है। आप लोग प्लीज़ हर नमाज में, रमज़ान के बाद, रोज़े के बाद, मतलब रोज़े जब खोलते हो मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं ठीक हो जाऊँ। आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी, बोलते हैं ना शिफा देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। मैं ही सोचती हूँ कि इससे पहले भी मेरे ऑपरेट हुए, लेकिन ये जो मसला है नहीं, कभी भी नहीं हुआ। ये पता नहीं मेरे साथ क्यों हुआ है, कोई समझ नहीं आई। पता नहीं मेरे अंदर कोई इन्फेक्शन थी, क्या था, इतनी इन्फेक्शन थी कि मुझे बार बार मेरा मेरा जो ज़ख्म है वो हील हो चुका है। इस बात का शुक्र है खुदा का, जो ज़ख्म है वो हील है। लेकिन मसला है कि जो वो ब्लड आया था ना, वो क्लॉटिंग होता है, वो ख़राब खून जिसको बोलते हैं। तो वो कभी कभी ऑपरेशन के टाइम अंदर इकट्ठा हो जाता है, फिर वो बाहर बाद में जो है बाहर आता है। तो वही आया है, वैसे तो वही बोलते हैं, सारे डॉक्टर यही कहते हैं। लेकिन अब मसला है कि ये 2-3 दिन में अगर मुझे आराम आ गया तो मैं खुद को ठीक समझूंगी, अगर मुझे आराम नहीं आए तो मैं खुद को ठीक नहीं समझूंगी। मुझे और कोई दुख नहीं। मुझे अपनी बेटी को देखती ना, मुझे बहुत ज़्यादा रोना था। मैंने कहा यार चलो बाकी तो बड़े हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन एक बच्चे को अपनी माँ की ज़रूरत होती है लास्ट के, मतलब ज़िंदगी के हर एक मुकाम पे उसको उसकी माँ की, जो कि देखो मेरी माँ है तो मुझे उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसके साथ ही रहती हूँ। तो अब मेरी बेटी है, उसको भी मेरी ज़रूरत है। मैं इसको स्कूल छोड़ूंगी, इसको स्कूल छोड़ने जाया करूँगी, मेरे ये ख्वाब है इसको स्कूल छोड़ने। लेकिन मेरी बेटी जो है ना, अब मेरी तबीयत ऐसी होगी कि मैं जो सोचती हूँ वो हो ही नहीं रहा है। लेकिन अब मैंने ख्वाब देखना ही छोड़ दिया, अब जो होगा ऊपर वाले के हाथ में। ये देखो सुबह सुबह ये क्या करी, मैंने हम सामने खाना रखा हुआ है और इसने बिस्कुट का पैकेट पे निकाला हुआ है और ये पानी के बीच डबा डबा के खा रही। कसम से यार ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। मैं इसको खाने के लिए बोलती है, खाना भी नहीं खाती है। तो कल ज़ियारत पे गई, बड़ा सुकून मिला। आज भी मतलब मैं ठीक हूँ। तो गाइस पहले मैं इसको खाना खिला दूँ क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा तंग करना है। तो ये देखो सामने खाना पड़ा, लेकिन खाना कभी नहीं खाएगी, इसने बस उल्टे काम करने। बिस्कुट खा रही है पानी में डाल के। जन्नत, तो मुझे बहुत तंग करती है जन्नत, मेरी ज़्यादा परेशानी तो डालती है मेरे पे, तो जो खाना नहीं खाती है। तो गाइस देखो जी, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्या पता है ईद भी आ गई है। तो ये भैया, इनसे मैंने पिछली बार भी ढेर सारा सामान लिया था, कम्बल ढेर सारा लिए थे। इस बार मैं थोड़ा घर का सामान ले रही हूँ जो मुझे चाहिए, जैसे कवर, तकियों के कवर, गद्दियों के कवर, हर चीज़ इनके पास बहुत अच्छी अच्छी, इतनी प्यारी प्यारी कलेक्शन आई है ना। ये जो होते हैं गोल पिल्लो, जैसे क्या बोलते हैं, गद्दियाँ शदियाँ, ये देखो जी, आप देख सकते हो कितनी प्यारी कलेक्शन इनके पास आई हुई है। भैया घर बैठे ही मुझे सब कुछ दे देते हैं, मतलब मुझे बाजार जाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं आजकल। इनके पास इतनी प्यारी प्यारी कलेक्शन आई हुई है, गद्दियों की, गद्दियों, गोल पिल्लो की, बेड शीटें आई हुई हैं, सेट आए हुए हैं। हाँ अच्छा किया। बड़ी बड़ी गद्दियों के कवर भी, सब कुछ इनके पास बड़ा ही प्यारा आया होगा। तो ये देख सकते हो आप, ये भैया बैठे हैं बेचारे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था अगर आपको कुछ भी लेना तो आप मुझे बता दें, मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। हर चीज़ आपके घर तक पहुँच जाएगी और बहुत ही अच्छे अच्छे रेट में। कम से कम 2-3 हज़ार में आप घर की बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो आप। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देखना मैं किचन शॉपिंग करी, मैंने बहुत सारे कवर शवर ले ली। जन्नत को भी पसंद आ गया, पैक कर दिया जन्नत ने, तो ये पसंद कर लिया।
तो ये देखो जी इनके पास कितनी प्यारी कलेक्शन है भैया। और दिखाओ सबको, सब देखेंगे आपकी कलेक्शन आज। ये आगे भाई गोल सराने की कलेक्शन, ये देखो जी, ये गोल तकिए है ना सारे, ये गोल तकिए, ये रेड वाली भी गोल है ना जी जी। हाँ ये गोल तकिए, ये कश्मीरी गद्दी जो बड़ी बड़ी गद्दियाँ जो होती हैं, दीवान सेट, ये कश्मीरी बड़ी बड़ी गद्दियाँ जो होती है ना उनकी, यहाँ जैसे वो गद्दी उसकी है हाँ। तो दीवान सेट आ गया, ये भी दीवान सेट आ गया। देखो जी कितनी प्यारी, कितनी प्यारी। हाँ ये तो मैंने अपने रूम के लिए, जो मेरे ससुराल में जो बेड रूम है उसके लिए लिया है मैंने ये सेट अपना। तो बाकी ये देखो जी मैं एक सेट लेती हूँ अपनी मम्मा के लिए, एक लेती हूँ अपने लिए। भाई मैं दोनों चीज़ें देखती हूँ, मैं एक चीज़ ही में दो चीज़ें देखती होती हूँ, ना माँ को छोड़ो ना ससुराल को छोड़ो। तो ये आज बेडशीटें, इलास्टिक वाली जो बेडशीट सस्ती वाली जो होती है ना, सस्ती वाली बेडशीटें, महंगी वाली बेडशीटें, अच्छी से अच्छी वैरायटी वाली बेडशीटें, कंफर्टेबल जो कॉटन होता है, जो प्योर कॉटन है उसकी बेडशीटें भी इनके पास बहुत ही अच्छे रेट में अवेलेबल है। तो आप लोग कुछ भी अगर लेना चाहते हो आप मुझे बताओ, मैं आपको इनके घर तक भेज दूँगी, आपको अच्छा से अच्छा सामान देगी और वो भी गारंटी वाला। मैंने इनसे बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत सारी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो ये देखो ये जन्नत जो है ये भी पैक करने पर लगी हुई है, भैया बेचारे आए हुए। तो भाई ये रखो, ये गोल, ये बड़ी गद्दियों की है ना, ये रखो, ये रख दो। आप बताए कितने, 5 रख दो। बड़े गद्दी के 5 ही हैं और नहीं सेट, एक ही है ऐसे वाला और है, रख दो। ये बड़ी गद्दियों के मैंने कहा ये रख दो थोड़े। तो बाकी ये गोल पिल्लो वगैरह, ये पिल्लो भी हैं, ये इनके पास पिल्लो भी हैं जो होते हैं ना, वो कौन से वाले, फाइबर वाली पिल्लो भी इनके पास, कॉटन जो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं वो भी हैं इनके पास। तो देखो जी कितना ही प्यारा सामान है इनके पास, हर एक टाइप का आपको इनके पास मटेरियल मिल जाएगा। गद्दियाँ लें, कुशन्स लें, गोल पिल्लो, तकिया, कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं इनसे ले सकते हैं। पूरा जो कंफर्टर सेट होता है जिसमें 2 पिल्लो होते हैं, 2 छोटी गद्दियाँ होती हैं, एक रिजल्टी होती है और एक बेडशीट होती है, वो भी आपको इनके पास बहुत ही अच्छे और ईजिली मिल जाएगा, अच्छे रेट में मिल जाएगा। तो गाइस दे सकते हो, कहीं और पैसा फजूल खर्चे से अच्छा आप लोग घर का सामान ले सकते हैं इनसे, बहुत ही अच्छे रेट में, जेन्युइन रेट में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मुझे पक्का इन्फॉर्म करें, वो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगी। फिलहाल तो मेरी जो ईद की शॉपिंग है, घर की शॉपिंग जो है वो डन हो चुकी है। कपड़े वपड़े मैंने अभी लिए नहीं है, पता नहीं ठीक होंगी तो लगा पाऊँगी, ना हुई तो कहाँ, फिर भी लेंगे भाई। ईद है, ईद को हम चाहे बंदा मर रहा हो तो भी ईद तो हमने बनानी है। इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे खुद पे यकीन है। आप लोग भी दुआ करते हैं मेरे लिए। फिलहाल जो मैं इनको पैसे वगैरह दे दूँ, हिसाब किताब कर ले, तो बहुत ही अच्छा सामान है। आप लड़की यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही अच्छा प्योर कॉटन का मटेरियल इनके पास अवेलेबल है। कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दें, मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। जन्नत आपको पसंद आ गया सब कुछ, ठीक है डन। जन्नत मेरी खुश होगी माशद के। चलें जी। तो गाइज़ ये देखो जी मैंने जो है भैया से सामान ढेर सारा ले लिया। ये कुशन्स के कवर ले लिए, रज़ाइयों के कवर, रज़ाइयों की तो ज़रूरत नहीं है। पहले मैं कैमरे को साफ़ कर दूँ, मेरा कैमरा ख़राब हो जाता है। तो ये बेडशीटें पैकिंग मैं कैसे करूँ, मैं तो बीमार हूँ ना, आप खुद करो। ये देखो मेरी बेटी बोलती है उठो मम्मा पैकिंग करो। आप तो आज बहुत सुंदर, देखो बोलो गाइस मैं सुंदर लग रही हूँ। हाँ जी आप इसको सब वो नीचे रखो, तो इनकी पैकिंग करो। चलो गो जाओ जाओ पैकिंग करो सबकी, ठीक है। तो मेरी जन्नत को मैंने कहा जाओ पैकिंग करो। बेडशीटें वगैरह मैंने सब कुछ पहले ही ले ली थी, लेकिन ये जो चीज़ें थी ना ये मैंने ली नहीं थी। ये कुशन्स वगैरह मुझे लेने थे, कुछ यहाँ के लिए भी लेने थे, क्योंकि पार तो मैंने लिए थे पिछले साल जब ईद थी, तो मैंने बहुत सारा सामान लिया था। 4-5 हज़ार का सामान मैंने मतलब कुशन्स वगैरह लिए थे, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिया नहीं था। तो इस बार थोड़ा सा यहाँ के लिए लिया है कुशन्स, गोल्ड कुशन्स जो लिए हैं, थोड़े बहुत लिए हैं, तो ये ज़रूरी है लेना था। तो गाइज़ मैं ससुराल भी देखती हूँ, मैं माँ का घर भी देखती हूँ। मैंने दोनों चीज़ें, मैंने बेडशीटें ली हैं दोनों घर के लिए लिए हैं, मैंने कुशन्स लिए हैं दोनों घर के लिए लिए हैं, सब कुछ बराबर ही लिया है। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ कुछ देर में, ओके जी ठीक। तो गाइस घर पे गेस्ट आ गए थे, मेरी चाची आ गई थी, तो वो थोड़ा उनके साथ बैठी हुई थी मैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि टाइम हो गया 4 बजने वाले, तो आज भी ड्रेसिंग करवानी है। तो अभी हम लोग हैं दराली पुल के ऊपर, क्योंकि हम लोग आए थे तेल डलवाने के लिए। और आज तेल के सेंटर डलवाया है, कितने का डलवाया? 350 का 350 का। यार देखो बीमार हूँ मैं, खर्चा हो रहा है भाई, इनको समझनी चाहिए ये बात। खर्चा हो रहा है, क्या खर्चा हो रहा है? दोनों का हो रहा है, एक नहीं दोनों का कर रहे हैं। तो अभी हमने तेल से डलवाया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो ये देखो जी मेरा बालू जो है ना, आज इसने बड़ा काम तमाम किया है, तो अभी रेस्ट कर रही है। मुझे कोई दर्द सा हो रहा है, पता नहीं क्यों दर्द होता है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखते हैं, अल्लाह ठीक ही हो, जो कुछ भी हो ठीक हो, आराम से हो। तो गाइस मौसम जो है ना आज, अंदर इतनी ठंड लगती है, तो बाहर आओ तो इतनी गर्मी लग रही है ना, बहुत बुरा लग रहा है गर्मी की वजह से। तो मुझे दर्द जो है कंटिन्यू नहीं रहता है, बस ऐसे ही चुंटी लगाओ ना, ऐसे करके चला जाता है, ऐसे करके चला जाता है, चिंड मार के चला जाता है। जैसे आप सोना नहीं बच्चा, सोना नहीं। अगर ये अभी सोएगी नहीं रात को, इसने सोना कि ना मुझे 12 बजे, मतलब मुझे आजकल तो फिर मुझे जैसे भी नींद पड़ती नहीं है। तो रात से मैंने रेस्ट की दवाई ली थी एक, तो उससे मुझे नींद पड़ी थी। तो
देखते हैं क्या होता है आज का, क्या नहीं होता। मैं तो आप तो दुआई करना, सब कुछ ठीक ही हो। देखते हैं ऊपर जाके पता चलेगा रिजल्ट क्या आता है। वैसे डॉक्टर साहब बैठे नहीं, तभी हम लोग यहाँ पे आगे स्टोर पे, जनरल स्टोर था, यहाँ से थोड़ा सामान ले रहे जन्नत के लिए थोड़ा सामान ले रहे हैं। जन्नत तंग करती है तो उसके लिए थोड़ा बहुत सामान में इनका यहाँ से ले ही लेते हैं, क्योंकि वैसे भी ये तंग करती रहती है मुझे। तो यहीं पास में ही स्टोर था, बड़ा अच्छा स्टोर है। तो कुछ कॉन्टिनेंटल वगैरह ले रहे। किस में डाल रही है ये चिप्स? जो खाएगी तो वही लेना, और नहीं ये ले लो, ये ज़ेंगी, ये अच्छा है, ये डोनट केक ही ले लो। हाँ ये केक रखना, तो खाती है, तंग करती है, अच्छा जब मिलता नहीं है। तो यहाँ से जन्नत के लिए इसमें थोड़ा बहुत सामान ले ही लूँ, क्योंकि वैसे भी इसने घर जाके मम्मा अम्मी दुकान पे चलो, मैं जा नहीं सकती, मम्मा को तंग करती है, इसे मैंने कहा चलो इसका यहीं से सामान ले लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ हैं चिप्स वगैरह, कोई कोरियन शोरियन, चलिए ये भी ले ले। हाँ ये रखो ना, ये रखो, चिली वाली चिप्स ले ले, तो रोती हो चिली वाली चिप्स के लिए, ले आराम से ले। तो गाइस फाइनली मैं ड्रेसिंग करा के आ गई हूँ अंदर वापस। जन्नत के पापा आए थे, हम दोनों को छोड़ के चले गए अब घर अपने, क्योंकि वहाँ पे भी कोई नहीं, सासू माँ अकेले वो खाना बना रहे थे, तो वो चले गए वापस वहाँ पे। तो मैं मम्मा के पास आ गई। मम्मा यहाँ मम्मा मेरी माँ अकेली, वहाँ उनकी माँ अकेली, तो दोनों को तो कोई ना कोई चाहिए ना। तो कल तो हम सारे यहीं पे थे, मेरी मम्मा भी, सासू माँ, सारे बोल रही, उन्होंने दिखाई नहीं। यार मैं आपको पता, मैं किसी को नहीं दिखाती। मेरी माँ को मैं कभी कभी बीच मिलती है, वो भी मुझे गुस्सा करता है कि तो मुझे गिलाती है, मैं उनको मिलाती। तो गाइस आज की मैं आपको अपडेट दे दूँ ड्रेसिंग की। मेरी ड्रेसिंग हुई है आज तो जो उन्होंने मेरे साथ हालत की है ना, उनको क्या बताऊँ। उन्होंने क्या किया है, मेरे पेट में ना इंजेक्शन भर के एक बीटाडीन और हाइड्रोजन मिक्स करके सीधा मेरे पेट के अंदर डाला है। जो मेरी तवैयाँ गई हैं, जिसको मैं तवैयाँ उसको आवाज़ बोलते हैं, वो इतनी में यहाँ इतनी दर्द हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। उन्होंने मुझे पूरा क्लीन किया अच्छे से। तो आज मतलब कल जो ब्लड थोड़ा कल इतना सा निकला था, कल इतना, तो आज ये इतना सा निकला। अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे कल परसों तक कर, इंशाल्लाह आप लोग और दुआएं करें मेरे लिए। हो सकता है उन्होंने मुझे बोला कि आप ठीक हो जाओगी कल या परसों तक। अब देखती हूँ यार, मुझे यकीन है। उससे पहले आपको पता है, अभी मैं ड्रेसिंग कराने से पहले मैं गई थी साईं बशीर साहब के पास, उनके पास गई थी। मैंने उनका मेरे लिए दुआ करो, फिर मैंने उनसे थोड़ा पानी शानी लाया। तो अब देखते हैं भाई, मैं उन पर बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ। हम क्या पूरे रजौरी पुंछ के लोग मुझे ये बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। वो नांगे पीर हैं, वो नांगे पीर, मतलब वो जो दुआ मांगते हैं तो वो कबूल ही होती है। उनको किसी चीज़ की लालच नहीं है, बस सच्चे मन से उनके साथ जो बंदा जुड़ जाए, फिर वो अल्लाह ताला को पता है, उस बंदे को पता है कैसे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। सच्चे मन से बस यकीन होना चाहिए। तो अभी मैं फ़िलहाल अभी अंदर आके बैठी हूँ। तो आज वैसे जुम्मा था, सबने जुम्मा तो पढ़ा होगा। मैं तो फिर डॉक्टर के चक्कर में ही पड़ गई हूँ इस टाइम, इस महीने में। तो चलो जी, मैंने कहा था भाई ईद से पहले मैं ठीक होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ, ठीक नहीं तो मुझे बोलो कि मैं कहीं और जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं, इतना बड़ा मसला ही नहीं कि जब जम्मू भेजें, इतना बड़ा कुछ है नहीं। हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। उन्होंने कहा ऐसा हुआ कि इतना बड़ा क्या हुआ, लोगों को बड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जो मेरा ज़ख्म है बिल्कुल जुड़ा हुआ है। पेट मेरा बिल्कुल जो है आपस में जुड़ चुका है, स्किन ऐसी हो गई है मेरी, वो अच्छी बात है जो स्किन जुड़ी है। बस यहाँ से इन्फेक्शन का जो मसला ना बने, ब्लड भी रुक जाएगा शायद 2-3 दिन, मुझे लगता है कि हो जाएगा, हो जाऊँगी ठीक। इंसान को खुद भी फीलिंग होनी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल अभी तक तो यही, आज का तो यही रहा। आज पूरा दिन में इतनी तंग हो रही हूँ। तो गाइस अब कुछ देर में आपसे मिलते हैं। वैसे भी अब 4 तो बजने ही वाले, 4 बज गए मेरे ख्याल से, 5 तो बजने ही वाले हैं। तो मेरे जो हस्बैंड है वो घर चले गए, क्योंकि मम्मा सासू माँ मेरी अकेले थी। कल तो हम सारे यहीं पे थे, और आप लोग बोलेंगे मैं दिखाया नहीं, क्योंकि पता है मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ। तो जन्नत ने ढेर सारा सामान लाया है, कसम से बहुत सारा सामान लाया। यहाँ पे इतना तंग करती है ना ये जाके, उनको क्या ही बताऊँ। गाइस इधर अफ्तारी की तैयारी हो रही है, मम्मी बना रहे हैं अफ्तारी के लिए खाना। तो ये आगे भाई नीले सब्जी, इस नीले सब्जी नहीं जाने छूट रही है, ये ऐसा खानी है। अम्मी लाची कैसे कटी है? ये देखो जी इलायची हैं, ये अंडे के छिलके, ये मैंने अभी अंडे खाए थे। ये अंगूर पड़े हैं, अंडे खाते मौसम में गैस मन लगी है। तो ये फुलके बना रहे हैं, आज फुलके खाएंगी। आज अही माड़े के और ले, मैं नहीं खाती, मैं गीशी कुछ नहीं खाती, मैं बहुत परहेज़ करती हूँ। उन्होंने मुझे किसी ने मना भी किया कि गीशी नहीं खानी। जम्मू से मुझे किसी मेरे एक फॉलोवर ने फ़ोन किया, उसने बोला कि हमने आपकी वीडियो देखी है कि आपको पस वस हुई है। वो बोलती है कि मेरा भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, 8 ऑपरेशन मेरे हुए, मतलब एक बार खोला फिर बंद किया, फिर खोला फिर बंद किया, फिर खोला फिर बंद किया। फिर लास्ट में 8वें ऑपरेशन में जब वो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जम्मू के, डॉक्टर सलमान नाम है, उनके पास गई। तो उसने फिर उनको दवाई दी खाने की, जैसे दवाई खाई उनको आराम आ गया। मैंने कहा भाई उसकी ना गलती से डॉक्टर ने वेन काट दी थी, कोई गाल ब्लडर के साथ एक वेन होती है वो कट हो गई, इसके उसको इन्फेक्शन होगी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा यार देखते हैं, मुझे इतना यकीन है कि मुझे आराम आ जाएगा, यहीं से आराम आ जाएगा। आप देखते हैं, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है।
फिलहाल आप लोग दुआएं करें और यहाँ पे अफ्तारी की तैयारी हो रही है। फुलके पक रहे हैं, फुलके देखो जी, ये देखो। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया आज मुझे पक्का पता ना। आप लोग बोलेंगे तो फिर चल रही है यार, चलने दो यार, अंदर चलने से कुछ नहीं होता। वो पहाड़ चढ़ो, कहीं दूर जाओ, चले के जाओ, वो तब प्रॉब्लम होती है। वैसे इतना चलने से, बोलते हैं चलने से जो होती है इन्फेक्शन कम होती है, इसलिए मैं चलती हूँ, तो मैं चल रही हूँ। तो डॉक्टर साहब ने ये मुझे, तो गाइस घी आया घर से, तो देसी घी में खाना बनेगा। देसी में खाना नहीं खाएंगे, मम्मी फुलके खाएंगे उसमें अपने घर के देसी घी से। मैं तो खाऊंगी नहीं भाई, मुझको पता है मेरा परहेज़ है, मैं डाइट पे हूँ। इससे पहले भी डाइट में थी, लेकिन मुझे क्या पता मेरी डाइट मेरे भारी पड़ जाएगी। तो बस ठीक है, आप लोग बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया, कैसी इफ्तारी होगी। लस्सी भी आज गांव से आई हुई, वो देखो लस्सी की बोतल जो मम्मी ने बंद करके रखी हुई है, हमने देनी थी अपने मामू को, वो तो अभी तक आई ही नहीं, शायद आएंगे भी नहीं आज। तो गाइस ठीक है जी, आपसे मिलते हैं कुछ देर में, ठीक है। तो गाइस मैं 10 मिनट यहाँ पे आके बैठी, लड़की गई बाहर, इसने क्या किया वॉश बेसिन पे सारा पानी लेके पता नहीं कहाँ फेंका पानी, क्यों फेंका पानी। मैं अंदर बैठी नहीं, मेरे को पता नहीं पानी का क्या करनी रही है, क्या नहीं करनी रही है। ये बहुत बहुत तंग करती है ये लड़की, इतना पानी से। इसके हाथ देखोगे ना, हाथ इतने ठंडे इसके हाथ हो गए ना। मेरी कज़न ने फ़ोन किया था, मेरा हाल पूछने, लड़की ने मुझे फ़ोन बात नहीं करने दी। मुझे फ़ोन दे भी दी थी, मोबाइल दे पता नहीं क्या मोबाइल में रखे ना, जर रखे ना मोबाइल आप रखना। इतना तंग कर दिया, तंग कर, समझ नहीं, इसको पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। एक मैं परेशान ऊपर से ये तंग करती है मुझे बहुत ज़्यादा। ऐसे तो पूरे दिन ये नाची रहती है, तो जब मैं फ़ोन, जब मुझे कोई किसी से बात करी तब इसको तकलीफ हो जाती है। तो कैसे आप लोगों ने इफ्तारी की तैयारी तो कर ही ली होगी। मैं ना बैठ के यहाँ पे तैयारियाँ होती हैं मेरी। तो कैसे आप लोग मुझे बताओ, मुझे जो व्लॉग है वो छोटे बनाने चाहिए या बड़े बनाने चाहिए, कि आप लोगों को, आप देखते तो आप लोग मुझे बताओ, एडवाइस करो कि मैं बड़े व्लॉग्स बनाऊँ या छोटे व्लॉग्स बनाऊँ। मतलब बड़े व्लॉग इतने के 30 या 35 मिनट का जो मेरा व्लॉग, 33 मिनट का, 34 मिनट का, 35 मिनट का व्लॉग मेरा होता है बड़ा। वो छोटा इतना है कि 15 मिनट का या 12 मिनट का, 20 मिनट का, 20 मिनट से भी। और मुझे बात कर दे, आवाज़ कम कर बच्चिए। मैं तो कसम से, मैं तो फ़ोन बंद करना, मैं फ़ोन, मैंने सच में फ़ोन फेंक देना है। मुझे जब गुस्सा आता है मैं फ़ोन फेंक देती हूँ। ये सुनती नहीं है बात, मैं व्लॉग बना रही हूँ, आप मुझे तंग कर रहे हो। कोकोमेलन कार्टून बोलना इसको नहीं आता, कोकोमेलन बोलती है। तो बात कल लिफाफा पूरे भरने चीज़ियाँ नाल खा चीज़ियाँ तो सही है दिखानी है। मम्मी चिल्ली का डब्बा लाना, ये क्या कर रही है, टंग निकाल रही है, चिल्ली का डब्बा लाना। मैं बोलती हूँ बच्चों को 2 साल से स्कूल छोड़ देना चाहिए, ये घर पे नहीं रहने के काबिल नहीं है, इनको लाड प्यार करना ही चाहिए। स्कूल के लिए तो स्कूल जाती हूँ, तू नहीं बेन लगी। तो आप लोग मुझे पक्का बताएं। तो गैस मैं आपसे बातें मिलती है, इससे थोड़ा मैं निपट लूँ। गैस अफ्तारी हमारी हो चुकी है, मम्मी फ्रूट खा रहे हैं। अफ्तारी के लिए सारा सामान जो है ले आए, बाहर सब्जी है, चिकन है, थोड़े फुलके भी बनाए हुए। तो आज हम 2 ही हैं, तो मैंने तो अफ्तारी करनी थी, मम्मी ने कर ली है। तो गाइस ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपको पता आज का दिन तो है, इन 2-3 दिन तो मेरे हेक्टिक चल ही रही। तो गाइस दुआ पक्का करना है मेरे लिए, ज़रूर याद से दुआ करना। आपसे कल मिलते हैं। बाय कर लड़की, बाय कर, अल्लाह हाफिज़ कर, कल मिलेंगे। अल्लाह ने वाले कल मिलेगी।